नमस्कार, आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत है, जहां आप जानेंगे बिहार की 18 अगस्त की 7 बजे तक की सभी ताजा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। नित्यानंद का पलटवार, लालू तेजस्वी पर चुनाव लूट का आरोप। चुनावी सरगर्मी में सेन जेडीयू से टूटकर वीआईपी में शामिल हुए रंजीत सैनी। राहुल की रैली में अव्यवस्था, बाइक की लाइट में बना हेलीपैड। मुजफ्फरपुर में नेता गिरफ्तार, एसडीओ से मांगी रंगदारी, भेजा धमकी भरा मैसेज। लालू का ठेठ अंदाज, झुलनिया के बहाने बीजेपी पर तंज। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में लोकतंत्रकरण, राहुल गांधी ने किया वोट अधिकार यात्रा का आगाज। भारत के लोकतंत्र की रक्षा के लिए राहुल गांधी ने 17 अगस्त 2025 से बिहार के सासाराम से वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत कर दी है। ये 16 दिवसीय अभियान लगभग 1300 किलोमीटर का होगा और 20 से 23 जिलों की यात्रा को शामिल करेगा। 1300 किलोमीटर का ये लंबा रूट जो है वो तय करेंगे। 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में आयोजित भव्य रैली के साथ ये जो रैली है वो समाप्त होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नित्यानंद का पलटवार, लालू तेजस्वी पर चुनाव लूट का आरोप। जी हां, बिहार की सियासत में सियासी वार पलटवार तेज हो गया है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव को नसीहत देते हुए कहा कि उनकी हकीकत जनता भली भांति जानती है। उन्होंने आरोप लगाया कि लालू यादव के दौर में लोकतंत्र और चुनाव केवल मतपेटियों की लूट का प्रयोग बन गए थे और आज तेजस्वी उसी लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। राय ने राहुल गांधी को भी निशाने पर लेते हुए कहा कि कांग्रेस और राजद की राजनीति केवल भ्रम फैलाने तक सीमित है। उन्होंने दावा किया कि जनता अब इनकी सच्चाई समझ चुकी है और आगामी चुनावों में इसका जवाब देगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चुनावी सरगर्मी में सेंध, जेडीयू से टूटकर वीआईपी में शामिल हुए रंजीत सैनी। जी हां, बिहार चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। मुकेश सैनी की विकासशील इंसान पार्टी ने जेडीयू को बड़ा झटका देते हुए रंजीत सैनी को अपने पाले में कर लिया है। पटना स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में मुकेश सैनी ने रंजीत सैनी को सदस्यता ग्रहण कराई और उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। रंजीत सैनी जेडीयू में मुजफ्फरपुर जिलाध्यक्ष रह चुके हैं और अपनी तेज तर्रार छवि के लिए जाने जाते हैं। वीआईपी ने उनके जुड़ने की पार्टी के लिए मजबूत कदम बताया। वहीं इसे नीतीश कुमार के जेडीयू के लिए चुनावी सरदर्द माना जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राहुल की रैली में अव्यवस्था, बाइक की लाइट में बना हेलीपैड। जी हां, बिहार के सासाराम में राहुल गांधी के कार्यक्रम ने प्रशासनिक तैयारियों की पोल खोल दी। एसपी जैन कॉलेज ग्राउंड में हेलीकॉप्टर की सुरक्षित लैंडिंग के लिए हेलीपैड तैयार किया जाना था, लेकिन बेसिक इंतजाम तक मौजूद नहीं थे। शनिवार रात आनंद फानन में बाइक की हेडलाइट की रोशनी में हेलीपैड बनाया गया क्योंकि आयोजन स्थल पर एक जनरेटर तक का इंतजाम नहीं हो सका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुजफ्फरपुर में नेता गिरफ्तार, एसडीओ से मांगी रंगदारी, भेजा धमकी भरा मैसेज। यहाँ बिहार की राजनीति पर फिर से दाग लगा है। मुजफ्फरपुर में पूर्वी एसडीओ अमित कुमार को धमकी भरा मैसेज भेजकर रंगदारी मांगने वाले नेता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जांच में पता चला कि आरोपी पहले जेडीयू के किसान प्रकोष्ठ का पदाधिकारी रह चुका है। मैसेज में अधिकारी को जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। घटना के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को दबोच लिया। इस मामले ने राजनीति और अपराध के गठजोड़ को लेकर एक बार फिर बहस छेड़ दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लालू का ठेठ अंदाज, झुलनिया के बहाने बीजेपी पर तंज। जी हां, सासाराम से शुरू हुई महागठबंधन की वोट अधिकार यात्रा में लालू प्रसाद यादव ने अपने पुराने ठेठ अंदाज में नजर आए। मन से बोलते हुए उन्होंने लोकगीत की तर्ज पर कहा, लागल लागल झुलनिया में धागा, बलम कलकत्ता चला, और इसके सहारे बीजेपी पर तंज कसा। लालू ने जनता को याद दिलाया कि लोकतंत्र की रक्षा और गरीबों की आवाज उठाना ही उनका असली संघर्ष रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हड़ताल पर अमीनों पड़ सकती, नीतीश सरकार ने बंद की आईडी दफ्तर में एंट्री बैन। जी हां, बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने महाअभियान के दौरान हड़ताल पर गए अमीनों पर नीतीश सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। सरकार ने हड़ताल में शामिल अमीनों की लॉगिन आईडी बंद कर दी है और उनकी सरकारी दफ्तरों में एंट्री पर रोक लगा दी गई है। विभाग ने साफ किया है कि कामकाज ठप करने वाले कर्मियों की सेवा समाप्त करने की अगुवाई भी होगी। सरकार का कहना है कि महाअभियान आम जनता से जुड़ा है और इसमें बाधा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रैली में खड़गे का तेवर, सुनना है तो सुनो, नहीं तो 10 लोग भी काफी। जी हां, महागठबंधन की वोट अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अचानक भावुक और गुस्से में नजर आए। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, सुनना है तो सुनो, नहीं तो 10 लोग भी रहेंगे तो भी मैं भाषण दूंगा। दरअसल भीड़ में शोरगुल और अफरा तफरी के बीच उन्होंने कार्यकर्ताओं को शांत करने की कोशिश की, लेकिन बार बार बाधा आने पर भड़क उठे। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ मंच साझा कर रहे खड़गे ने बीजेपी पर भी निशाना साधा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेजस्वी का तंज, मोदी जी बिहारियों को चूना लगाने चाहते हैं लेकिन यहाँ खैनी संग रगड़ दिया जाता है। जी हां, महागठबंधन की वोट अधिकार यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा वार किया। उन्होंने कहा, मोदी जी बिहारियों को चूना लगाना चाहते हैं लेकिन ये बिहार है, यहाँ चूना खैनी के साथ रगड़ दिया जाता है। तेजस्वी ने बीजेपी पर बिहार को ठगने और युवाओं को रोजगार से वंचित करने का आरोप लगाया और साथ ही साथ उन्होंने दावा किया कि जनता अब छलावे में नहीं आएगी।
और 2025 का चुनाव सत्ता परिवर्तन का सबक सिखाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राहुल का हमला, महाराष्ट्र में 1 करोड़ नए वोटर बनाए, बिहार में वोट चोरी नहीं होने देंगे। जी हां, वोट अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर साधा निशाना और उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में SIR प्रक्रिया के जरिए 1 करोड़ नए वोटर पैदा कर दिए गए हैं, लेकिन बिहार में ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। राहुल ने जनता से अपील की कि ये सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि संविधान और मताधिकार को बचाने की लड़ाई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि गरीबों के वोट की चोरी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सम्राट चौधरी का कांग्रेस परिवार 1991 में वोटिंग परिवार की जागीर थी, अब जनता के हाथ में लोकतंत्र। जी हां, सासाराम में महागठबंधन की वोट अधिकार यात्रा के बीच डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने कांग्रेस और RJD पर जोरदार हमला बोला। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 1991 की एक तस्वीर दिखाई जिसमें अभिनेता राजेश खन्ना वोट डाल रहे हैं और उनके साथ राजीव गांधी व सोनिया गांधी खड़े हैं। चौधरी ने तंज कसते हुए कहा, क्या आपने कभी ऐसे वोट डाला है? उन्होंने कहा, ये छूट सिर्फ एक परिवार को मिली थी जिसने लोकतंत्र को अपनी जागीर समझा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। NDA कमीशन बिहार, 23 अगस्त से विधानसभा सम्मेलन, 14 टीमें मैदान में। जी हां, महागठबंधन की वोट अधिकार यात्रा के बीच NDA ने भी चुनावी तैयारियां तेज कर दी है। 23 अगस्त से NDA का विधानसभा सम्मेलन शुरू होगा जो 24 सितंबर तक चलेगा। प्रतिदिन 14 विधानसभाओं में कार्यक्रम होंगे और इसके लिए 14 टीमें बनाई गई हैं। प्रत्येक टीम का नेतृत्व NDA के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री करेंगे। ये सम्मेलन 7 चरणों में 243 विधानसभाओं को कवर करेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस का बिहार में अस्तित्व खत्म, राजद उसकी सीटों पर नजर गड़ाए अजय आलोक। जी हां, भाजपा प्रवक्ता अजय आलोक ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बिहार में कांग्रेस का अस्तित्व अब समाप्त हो चुका है और उसकी बची हुई सीटों पर राजद की नजर है। आलोक ने आरोप लगाया कि वोट अधिकार यात्रा के नाम पर जनता को गुमराह किया जा रहा है, जबकि मतदाता सूची का पुनरीक्षण चुनाव आयोग का काम है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने औरंगाबाद जैसे अपने गढ़ को भी लोकसभा चुनाव में राजद को सौंप दिया था। आलोक ने राहुल तेजस्वी पर भ्रष्टाचार के मामलों में जमानत पर होने का तंज कसते हुए कहा कि जनता इनकी सच्चाई जान चुकी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संजय जायसवाल का तंज, नीतीश राज में पैदल यात्रा, लालू राज में होता अपहरण। जी हां, महागठबंधन की वोट अधिकार यात्रा पर बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष संजय जायसवाल ने तीखा तंज कसा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी आज बिहार में पैदल यात्रा कर पा रहे हैं क्योंकि राज्य में नीतीश कुमार की सरकार है। अगर ये यात्रा लालू प्रसाद यादव के राज में होती तो राहुल गांधी का अपहरण हो गया होता। जायसवाल ने महागठबंधन को जनता को गुमराह करने वाला गठजोड़ बताते हुए कहा कि बिहार की जनता कानून व्यवस्था और विकास को देख रही है और 2025 के चुनाव में फिर से NDA पक्ष में जनादेश देगी। बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। नारी शक्ति के दम पर JDU का अभियान, 2025 में 225 सीटों का लक्ष्य। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नारी सशक्तिकरण विजन को जन जन तक पहुंचाने के लिए JDU ने खास तैयारी की है। महिला JDU की 40 टीमें 17 से 23 अगस्त तक प्रदेश भर में सुशासन का सार आपके द्वार अभियान चलाएंगी। बूथ स्तर तक पहुंचकर महिलाएं बुकलेट, हैंडबिल और स्टिकर के जरिए सरकार की उपलब्धियों को मतदाताओं तक पहुंचाएगी। बिहार की ऐसी ताज़ा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।